जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान और मुग़ल के संबंध जो थे वो 1556 से 1600 ईस्वी में कुछ अलग हो गए थे, क्योंकि अकबर सत्ता पर आ चुका था। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि अकबर ने अब अपने प्रशासन को फैलाना शुरू किया, अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, और इसी उसमें अकबर ने अपनी राजस्थान विजय मारवाड़ से प्रारंभ की। सर्वप्रथम नागौर, मेड़ता के प्रदेश उसके हाथ आए। राजस्थान के शासकों में भारमल प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर के महत्व को आंका। जनवरी 1562 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी से अजमेर ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन हेतु जा रहे थे, तब जनवरी 20 को भारमल का दूत चगताई खां सांगानेर में अकबर से मिले। दूत ने भारमल की रक्षार्थ अकबर से प्रार्थना की और भारमल की पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर के पड़ाव पर फरवरी 6 के दिन राज्योचित तरीके से भारमल की पुत्री का विवाह अकबर से संपन्न हुआ। इस वैवाहिक संबंध में पहल अकबर द्वारा नहीं की गई थी, अतः यह विवाह न केवल राजस्थान के इतिहास में अपितु भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस संधि का महत्व इस बात से पता लगता है कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार यह विवाह ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये पहला वैवाहिक संबंध था जो किसी हिंदू शासक की पहल पर मुसलमान शासक से स्थापित हुआ। किंतु इतिहासकार पी शरण का कहना है कि इसमें न तो कोई नवीनता है और न कोई मौलिकता, क्योंकि ऐसी विवाह पहले भी हो चुके थे। परंतु आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार फरवरी 1562 के पूर्व ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि मुगल शासक की किसी राजपूत राजकुमारी या भारत के किसी अन्य भाग में इस भांति शादी हुई हो। सल्तनत काल में हिंदू शासकों के मध्य शादी के उदाहरण तो मिलते हैं, परंतु वे विवाह दबाव में हुए थे। भारमल के पूर्व किसी भी शासक ने अपनी इच्छा से मुस्लिम शासकों से शादी के संबंध नहीं स्थापित करवाए थे। इस आमेर की संधि की वजह से, इसे आमेर की संधि इसलिए कहते हैं कि जब ये विवाह संबंध स्थापित हुए तब उनके बीच में एक संधि हुई थी जिसमें इन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद करने की बात की थी। इसकी वजह से मुगलों को योग्य एवं कुशल विश्वासपात्र सेनानायक मिले तथा भारमल, उसके पुत्र भगवंत दास, पौत्र मान सिंह के प्रयत्नों के कारण दूसरे राजपूत राजाओं के मुगल साम्राज्य के साथ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। हिंदू का मुस्लिम धर्म व संस्कृति के साथ अकबर के शासनकाल में जो समन्वय हुआ उसका कारण यह विवाह भी था। इसमें न केवल अकबर की साम्राज्य की जड़ें सुदृढ़ हुई, साम्राज्य में शांति और व्यवस्था भी छाई और कई बार अकबर की जीवन भी रक्षा भी इन राजपूतों द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से भगवंत दास और मान सिंह मुख्य भूमिका उनके द्वारा निभाई गई थी। आमेर घराने से संबंध स्थापित करने के फलस्वरूप अकबर के अन्य शत्रुओं की शक्ति निर्बल होने के साथ अन्य राजपूत राजा भी अधीनता स्वीकार करने लगे थे। स्मिथ के अनुसार यह विवाह इस बात का प्रमाण है कि अकबर ने अपनी समस्त प्रजा हिंदुओं और मुसलमानों का बादशाह बनने का निश्चय कर लिया था। यह विवाह एक और मुगल साम्राज्य के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ और दूसरी ओर इसके अच्छे बुरे प्रभाव भी हमें दिखते हैं। इस विवाह से राजस्थानी राजवंशों में आपसी भेदभाव और अधिक बढ़ गए और शादी करने वाले शासकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा। इसलिए मुगलों के पतन के समय मेवाड़ शक्तिहीन होते हुए भी सामाजिक स्तर पर अन्य शासकों से अपेक्षाकृत अधिक सम्मानित था। परंतु यह विवाह दूसरे ढंग से राजपूतों के लिए वरदान साबित हुआ। उन्हें अपनी शक्ति और शौर्य प्रदर्शन का अवसर मिला और मुगल सेना नायकों के साथ में भारत के दूर दूर भागों में जाकर अपने इन गुणों का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, जिससे उनका राज्य का विस्तार भी हो सका। आमेर के शासक ने मुगल सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति से आमेर की सीमाएं काफ़ी बढ़ाई और ये राज्य अत्यधिक शक्तिशाली रहा। अब अकबर एक जाति विशेष का नहीं अपितु समस्त भारत के शासक के रूप में प्रकट हुआ। इससे बड़े राजपूत शासकों को भी सिर्फ लाभ नहीं हुआ अपितु अन्य छोटे राजपूत शासक एवं सामंत भी लाभान्वित हुए। मुगल दरबार में अब उनको मनसब मिलना शुरू हुआ और इन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर उच्च से उच्च मनसब प्राप्त किए, साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों पर जागीरें भी प्राप्त की। अतः राजस्थान के बाहर भी इनका प्रभाव स्थापित हुआ, जिसका उदाहरण मालवा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विवाह का लाभ जो मुगल साम्राज्य और राजस्थान के मध्य
के आमेर राजवंश के बीच भी जो तय हुआ था, इसको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लाभ सभी को प्राप्त हुआ। अकबर की राजपूत नीति एक नवीन रूप में परिवर्तित हुई और यह वैवाहिक संबंध आमेर के अलावा अन्य राज्यों के साथ भी उसके द्वारा स्थापित किया जाने लगा। धन्यवाद।